स्टूडेंट, आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन दैट इज सिविक्स लेसन देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज 25th लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट different forms of government. Democracy is the form of government in which people freely participate in the governance of this country. They elect their leaders through the election. Apart from democracy, there are various other types of government that are present in today's world. पिछले 6th स्टैंडर्ड में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसा गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी क्या है? द सिस्टम ऑफ गवर्न्स द गवर्नमेंट। एक सिस्टम होती है जिसके तहत हमारा गवर्नमेंट चलता है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी ये जो गवर्नमेंट है, इसमें कोई भी पीपल, जो एक नॉर्मल पीपल होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सभी कुछ। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसके बारे में हमने लास्ट 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी के अलावा भी बाकी के देशों में अलग अलग टाइप है गवर्नमेंट चलाने के, गवर्नमेंट बनाने के। सिर्फ एक डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो ये कौन से हैं वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राजशाही, राजघराना। इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द किंग और क्वीन हुज ऑफिस इज hereditary. It means on the death of the king or queen, the eldest child inherits the position and become the next ruler. It can be of two types, namely absolute monarchy and constitutional monarchy. मोनार्ची मतलब राजघरानाशाही या घरानेशाही या राजेशाही। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो किंग होता है वो सिस्टम में सबसे बड़ा होता है, उसके हाथ में या क्वीन के हाथ में पूरा पावर होता है। इनका जो घराना होता है वो हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी मतलब एक अगर किंग मर जाता है तो उसका बड़ा बेटा किंग बनता है, ठीक है। ये हेरिडेटरी पोस्ट होती है। अगर वो नहीं भी काबिल है रूलर बनने के, लेकिन फिर भी नेक्स्ट रूलर वही बनेगा। ये जो मोनार्ची है ये दो टाइप की होती है। एक है एब्सोल्यूट मोनार्ची और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ये जो मोनार्ची है, ये जो घरानेशाही है, ये दो टाइप से हमको दिखती है। एक है एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। ब्रूनाई इज एन किंगडम रूल्ड बाय द किंग। ऑल द पॉलिटिकल पावर्स आर वेस्टेड इन द किंग। हिज गवर्नमेंट आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्ची। ऐसी ये जो एक हमको उदाहरण दिया है ब्रूनाई का, ये जो किंगडम है यहाँ पे किंग राज करते हैं और पूरे पॉलिटिकल पावर सिर्फ किंग के हाथ में होते हैं। किंग ही सर्वे सर्वा होते हैं, किंग के हाथ में पूरे पावर होते हैं। ऐसी जो मोनार्ची होती है, ऐसा जो गवर्नमेंट होता है, उसको एब्सोल्यूट मोनार्ची बोलते हैं। ओमान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी एंड कतार है एब्सोल्यूट मोनार्ची। इन सभी देशों में हमको एब्सोल्यूट मोनार्ची देखने को मिलती है, मतलब यहाँ राजा के हाथ में ही सत्ता होती है, पूरा पावर उन्हीं के हाथ में होता है। भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन एंड जापान है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन एंड जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज टोटलिटेरियन रूल और डिक्टेटरशिप। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट मतलब इसका सीधा मीनिंग होता है डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाह। This type of government does not give importance to the individual in the governors. The government enjoy the unlimited power, but the citizens do not have any freedom. The power to rule rests with one person known as dictator. ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही इंसान के हाथ में पूरा पावर होता है, लेकिन वो किंग नहीं होता। किंग ना होते हुए, किंग क्वीन ना होते हुए एक ही इंसान के हाथ में देश का पूरा पावर होना, इसको डिक्टेटरशिप और तानाशाही बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल मतलब कॉमन पीपल को बिल्कुल जगह नहीं होती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती गवर्नमेंट में। जैसे डेमोक्रेसी में हमको इम्पोर्टेंस होती है, कॉमन पीपल के हाथ में सत्ता होती है, वो वोट दे सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में
कॉमन पीपल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती गवर्नमेंट बनाने के लिए। द पावर टू रूल रेस्ट विथ वन पर्सन नोन एज डिक्टेटर। एक इंसान के ज़रिए सभी बाकी के इंसानों पर राज करना, इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। सच पावर इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सफुली। पीपल हु क्रिटिसाइज और रिबेल अगेंस्ट द डिक्टेटर आर पनिश्ड सर्वरली। ये जो ऐसी पावर हम एक इंसान के हाथ में अपने हाथ से नहीं देते हैं, ये फोर्सली ली जाती है, फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है और दबाव के डालने के बाद पूरी पावर अपने तरफ खींच ली जाती है। कोई भी पर्सन, कोई भी देश अपने हाथ से डिक्टेटर को पूरा पावर नहीं देता है। डिक्टेटर फोर्सली वो पावर अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अगर कोई कॉमन पीपल इनको क्रिटिसाइज करना चाहे या इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहे तो उसको बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता है। डिक्टेटरशिप में लोगों को किसी भी तरह से डिक्टेटर के बारे में बुरा कहने की या उनको क्रिटिसाइज करने की कोई भी आशंका नहीं रहती, उनको बहुत फोर्सली पनिश किया जाता है। Adolf Hitler came into power in Germany through the democratic election in 1933, but destroyed the democratic system of government and ruled like a tyrant. ये जो एडॉल्फ हिटलर है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इन्हीं की वजह से, ये सबसे ज़्यादा कारणीभूत थे या ये जिम्मेदार थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के सबसे ज़्यादा। बाकी के लोग भी थे लेकिन ये सबसे ज़्यादा थे, ऐसा हम कह सकते हैं। जर्मनी के ये डिक्टेटरशिप इन्होंने की थी। 1933 में इलेक्शन हुए थे, तब इलेक्शन के ज़रिए ये जीते थे, लेकिन जैसे ही इनके हाथ में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट तैयार की, इन्होंने बाकी की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जब जर्मनी की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया था। दूसरा उदाहरण है हमारा मुसोलिनी का। ये फैसिस्ट गवर्नमेंट इन्होंने तैयार की थी इटली में। 1922 में इन्होंने गवर्नमेंट तैयार की, उसके बाद इन्होंने पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया और डिक्टेटर बन गए। 1943 तक ये डिक्टेटरशिप में थे। 1943 में लोगों ने इनको उतार दिया डिक्टेटरशिप से या फिर सत्ता के बाहर कर दिया। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अब ये जो देख रहे हैं हम ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शन के द्वारा पहले सत्ता तैयार करना और बाद में पूरा का पूरा जो ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है उसको डिस्ट्रॉय करके पूरा पावर अपने हाथ में ले लेना। अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि देश के अंतर्गत हालात देख के मिलिट्री का एक ऐसा इंसान जो देश को लीड करता है, मतलब पूरा पावर आर्मी के हाथ में चला जाता है, जिसको बोलते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री होल्ड एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर इन दिस फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी देश का पॉलिटिकल पावर होता है वो मिलिट्री के पास चला जाता है। मिलिट्री जो होती है हमारी आर्मी जिसको हम बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करके पूरा पावर अपने हाथ में ले लेती है और अपनी तरह से देश को चलाती है। द रूलर्स गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द लव ऑफ द कंट्री एंड willingness or to sacrifice for it. The people, however, are not given much freedom. Even the media is controlled by the government. इसमें ऐसे लोग राज करते हैं या ऐसे लोग गवर्नमेंट तैयार करते हैं जो अपनी कंट्री से, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके अच्छे के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं और यहाँ पर लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मीडिया जो है, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको भी कंट्रोल किया जाता है। द जुडिशरी ऑल्सो वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने जुडिशरी मतलब न्याय व्यवस्था। अब एक्चुअली देखा जाए तो न्याय व्यवस्था पॉलिटिकल पार्टी से अलग होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, ताकि किसी पर अन्याय ना हो। लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जुडिशरी जो होती है, न्याय व्यवस्था जो होती है, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इन द मिडल ईस्ट ऑफ द अफ्रीका टू पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर इन द पास्ट लाइक आदी अमीन युगांडा, मुअम्मर अल गद्दाफी लिबिया एंड गमाल अब्दुल नस्सर इजिप्ट एंजॉय द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। यहाँ पे हमको कुछ ऐसे
नाम दिए हैं देश के जिन्होंने ऐसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप की मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखी है। अब हम जाएंगे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। द कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट आल्सो नोन एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दे सपोर्ट द आइडिया दैट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी क्रिटिसाइज। अब हम जाते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की ओर। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब समाजवादी गवर्नमेंट, साम्यवाद जिसको हम बोलते हैं। साम्यवाद में ये जो गवर्नमेंट होती है, ये गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि जो भी है देश में वो सभी का है, मतलब सभी को एक जैसा ही प्रोडक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में एक जैसा हिस्सा होना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट तैयार होता है इसमें अपने देश में, उन पर सभी का बराबर का अधिकार है। सभी जो फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी जो देश की मालमत्ता है वो पूरी तरह से सरकार की है और सरकार सभी को बराबर बराबर उसमें से शेयर देगी। ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। और जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट कंपनीज़ जो है या प्राइवेट फैक्ट्रीज़ जो है, उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है, मतलब उनको अपने अंडर रूल में रखने का काम करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये साम्यवाद है। साम्यवाद मतलब समाजवाद। समाज मतलब सभी समाज के लोगों को एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए। अमीर है इसलिए उसको ज़्यादा, गरीब है इसलिए उसको कम, ऐसा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। सभी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो गवर्नमेंट की होगी। कोई भी प्राइवेट कंपनीज या कोई भी प्राइवेट फैक्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं होगी। द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 एंड चाइनीज़ रिवॉल्यूशन इन 1949 वेयर लैंडमार्क इन इस्टेब्लिशिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन दिस कंट्रीज। चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम आर सम कम्युनिस्ट स्टेट्स। 1917 में रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था और 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था। ये दोनों जो कंट्रीज़ है, रशिया एंड चाइनीज़, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से लागू करती है। उसके अलावा चाइना, क्यूबा एंड वियतनाम ये ऐसे कुछ कम्युनिस्ट स्टेट हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं डेमोक्रेसी की ओर, जो हमारे देश का गवर्नमेंट का सिस्टम है। Democracy is the government which puts its faith in the people because it believes that they have extraordinary possibilities. People can change a government that does not satisfy them. This is not possible in other forms of government. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों पर विश्वास जताता है। उनको ऐसा लगता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लोग जो है, कॉमन लोग, उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत कुछ खास है उनमें, बहुत खास कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट चला सकते हैं। अगर लोगों को गवर्नमेंट अच्छा नहीं लगता है तो लोग उनको चेंज कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर चुनाव में हम एक पार्टी चुन के देते हैं, वो अच्छा काम नहीं करती, तो दूसरे चुनाव में हम उसको नहीं जिता के देते, दूसरी पार्टी को जिता के देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही तो अगले साल, अगले इलेक्शन में हम उसको जितवा के नहीं देंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे हाथ में पावर है, डेमोक्रेसी हम चलाते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy has been derived from the Greek word demokratia, combining two words, demo meaning common people and kratos means rules. डेमोक्रेसी ये जो है, ये ग्रीक वर्ड है, इसमें डेमो का मतलब होता है हमारे जैसे कॉमन लोग, और कार्टोस का मतलब होता है रूल करना, मतलब कॉमन पीपल का रूल करना, मतलब डेमोक्रेसी। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ चेंज विद टाइम। Earlier, democracies like one of the ancient Greece did not grant voting right to women and slaves. But today, every citizen in democratic country enjoy equal rights. अब इसका जो मीनिंग है वो ग्रीक में है, लेकिन ग्रीक की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में फ़र्क है। ग्रीक की जो डेमोक्रेसी थी उसमें वुमेंस को और स्लेव्स को, मतलब गुलामों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ग्रीक डेमोक्रेसी जो बहुत एंशियंट है, बहुत पुरानी है, उसमें वुमेंस को और
स्लेव्स को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इक्वल राइट है वोट डालने का, इलेक्शन करने का। इन डेमोक्रेसी ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द पीपल विच दे आर एक्सरसाइज थ्रू द इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन। आज की इस डेमोक्रेसी में जो पावर है वो पूरी तरह से लोगों के हाथ में है, कॉमन पीपल के हाथ में है, जिसका यूज़, इस पावर का यूज़ वो इलेक्शंस के दौरान करते हैं वोट डाल के। एट द सेम टाइम द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट शुड रिफ्लेक्ट द डिमांड्स एंड नीड ऑफ द पीपल एंड वैल्यू पब्लिक ओपिनियन। इसी के तहत हम जब इलेक्शन लेते हैं तो इलेक्शन में जो पार्टी चुन के आती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और ये जो गवर्नमेंट है उनका वो क्या करते हैं, डिमांड, हमारी जो ज़रूरतें हैं, कॉमन पीपल की ज़रूरतें, ठीक है, नीड्स माने ज़रूरत, डिमांड मतलब इच्छा है, तो हमारी इच्छाएं और हमारी ज़रूरतें, इनका ख्याल रखती है। और जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन मतलब जिस वोट हमने जिस पार्टी को चुन के दिया है तो वो पब्लिक ओपिनियन हो गया। अगर पब्लिक ने सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ओपिनियन उस पार्टी के साथ है, पब्लिक चाहती है कि वो पार्टी जीते, तो इस तरह से वो अपने पब्लिक ओपिनियन का मान रखती है। द रूल ऑफ लॉज इन डेमोक्रेसी ट्रीट्स एवरीवन इक्वल। हमारे गवर्नमेंट में, हमारे डेमोक्रेसी में सभी रूल्स जो है लॉ के, मतलब जो न्यायदान है, वो सभी के लिए एक जैसा है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, न्याय के सामने सभी एक है। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द law. No one is above the law, not even an elected president. No one may be discriminated against other basis of their race, religion, ethnic group or gender. हमारे यहाँ पे, हमारे डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर है लॉ, कायदा सबसे ऊपर है। कायदे के सामने प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं है, राष्ट्रपति भी उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा कायदा, हमारा लॉ डिस्क्रिमिनेशन, भेदाभेद को मान्य नहीं करता, किसी भी भेदाभेद को, जैसे रेस के लिए, रिलीजन, धर्म के अनुसार, इथनिक ग्रुप, जेंडर के अनुसार हम भेदाभेद मान्य नहीं करते। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. All men and women should be treated equally and should be provided equal opportunity for the growth and development. डेमोक्रेटिक सोसाइटी सभी डिस्क्रिमिनेशन को, सभी भेदाभेद को अपने से दूर रखती है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सभी को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, ट्रीटेड इक्वली, एक जैसा मानती है, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान संधि देती है। किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आगे बढ़ने का और डेवलपमेंट करने का समान संधि हमको डेमोक्रेसी देती है। ऑल मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. दे शुड बी एबल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड. नो वन शुड टेक एडवांटेजेस ऑफ अदर एंड इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू ऑल. हमारे डेमोक्रेसी में सभी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सभी लोग काम कर सकते हैं, जो भी उनका काम होता है वो काम वो कर सकते हैं और अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है और पैसा अर्न कर सकती है, मतलब कमा सकती है। कोई भी एक दूसरे का एडवांटेज नहीं लेगा और सभी को इक्वल वेजेस मिलेगा, जैसा जिसका काम है उसको वैसा पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे।